जय हिंद। आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं से गणित त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्या क्या सही विकल्प आ सकते हैं। तो इसमें सभी आईएमपी सही विकल्प है जिनका मैंने कलेक्शन किया है। पहला देखते हैं, घातों से देख लो। तो घात में क्या होता है कि जब भी घात आधार समान होता है तो गुणे में घातें क्या होती है, तो गुणे में घातें जुड़ती है। और क्या है, भाग में घातें क्या होती है, तो भाग में घातें क्या होती है, घटती है। घात के भी घात होती है तो उनका क्या होता है, गुणा होता है। और जब एक जैसी घात है लेकिन आधार अलग अलग हो तो उनके एक घात लगा देते हैं। ये आईएमपी है, इसको थोड़ा ज़रूर ध्यान में रखना। क्या है, मान लो अगर कोई ए है और इसकी घात 0 है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 1। ये ध्यान रखना, ये आईएमपी है, इसको याद रख लेना कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। अगला देखते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग व अंतर क्या होगा। तो जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय तो उनका मान होगा हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। अगला देखते हैं, देखो क्या कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल। तो देखो, अगर तुम्हें दो परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करेंगे तो हमेशा परिमेय आएगा। अगर दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग करोगे तो अपरिमेय आएगा, है ना। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय तो भी अपरिमेय ही आएगा। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, दोनों परिमेय तो क्या आएगा इसका मान, तो इसका मान सदैव एक परिमेय संख्या ही होगी। इनमें अपरिमेय संख्या क्या है, तो जो अंडर रूट के अंदर आती है और अभाज्य संख्या आती है वो अपरिमेय होती है। कौन, अभाज्य, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ऐसे। तो कौन है, तो देखो अंडर रूट 23 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि बाकी सब तो ये वर्ग है। अगला अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार के साथ, तो अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय के होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा। ठीक है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, इनका दशमलव प्रसार होता है अशांत, है ना। और कैसा होता है, अनावृत्ति होता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये आईएमपी प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना कि अंडर रूट 2 पाई, तो मैं पूछ ले कि पाई परिमेय क्या परिमेय, तो पाई जो होती है वह होती है अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है, ये ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम अगले पार्ट से क्या सवाल। देखो ये जोड़ी है, इसको मिला देते हैं, है ना। देखो तो क्या होगा, इसमें गुणा का चिन्ह है तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, 3 से 2 6 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 2। 2 से 4 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना है 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, केवल प्लस माइनस वाला सूत्र है, तो क्या होगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अंडर रूट 50/2, तो देखो इसके दो टुकड़े कर लो, एक तो हो जाएगा अंडर रूट 25 गुणित अंडर रूट 2 बट्टा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से तो अंडर रूट 2 चला जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो इसे किससे मिला देंगे अपन, 5 से मिला देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, भाग में घातें क्या होती है, तो भाग में घातें घटती है, कहाँ है, ये ऑप्शन हो जाएगा। गुणे में घात के भी घात होती है तो उनका क्या होता है, गुणा होता है, तो इसका आंसर कौन होगा, ये रहा ऊपर, ये रहा। ठीक है, अगला देखो, इसको हल करो तो देखो क्या होगा, इसका 125 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 5 का घात 3 और पूरे के -1/3। घात के घात होते तो क्या होता है, गुणा, तो अंडर 3 घात से 3 घात चली जाएगी तो क्या बचेगा, 5 की घात -1, इसको 1 के बटे में भेज दो तो घात का ही हो जाएगी प्लस का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। अगला प्लस माइनस का सूत्र कहाँ है, तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ये सूत्र होगा इसका। इस 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 4, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर का। गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो जोड़ कहाँ रहा, घाता घाते यहाँ पर। घात के भी घात होते तो क्या होता है, गुणा, तो इसका गुणा कहाँ है, ये रहा।
ये पूछ ले तुम्हें कि एक्स वर्ग का गुणांक बताओ, किसका गुणांक बताना, एक्स वर्ग। तो एक्स वर्ग कहाँ है, एक्स वर्ग ये रहा। तो देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो इसके आगे लिखा हुआ -3, तो इसका गुणांक कौन होगा, -3। एक रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होती है, जिसकी एक घात होती है। तो एक घात वाला कौन है, देखो इसके कितनी घात है, दो, तो द्विपदी, इसके दो घात द्विपदी, ये बिना एक्स का, तो एक घात वाला कौन हो गया, ये हो गया बी नंबर का ऑप्शन। द्विघात वाला, द्विघाती, द्विघाती कौन है, तो ये ए नंबर का ऑप्शन। ये सवाल देखो कभी पूछ ले कि बहुपद में शून्यांक ज्ञात करो, तो कैसे लिखेंगे, 3x-2 बराबर 0, 2 को इधर भेज दो, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो 3x बराबर 2, एक्स का मान निकालना तो बटे में भेज दो 3 को, तो 2/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2/3, तो ये सी नंबर का ऑप्शन। अगले में क्या पूछ रहा है, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग के आगे क्या है, देखो एक्स वर्ग के आगे क्या है, 1, तो इसका गुणांक कितना हुआ, 1 हो जाएगा। अगला, इसमें शून्य ज्ञात करो, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ शून्य लिख देंगे, 5 को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर -5, एक्स का मान निकालना, तो 2 को बटे में भेज दो, तो x बराबर -5, 2 कहाँ चला गया, बटे में, ये आंसर, ये कहाँ मिल रहा है अपने को, तो ये मिल रहा है अपने को बी नंबर वाले ऑप्शन में। आगे रेखीय बहुपद, एक घात वाला कौन है, देखो इसके दो घात, इसके 32 घात, इसके 3 घात या 2 घात, तो एक ये रेखीय बहुपद एक घात वाला, मतलब जिसकी एक घात होती है उसे क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। 20 घात वाला बहुपद क्या है, 20 घात होनी चाहिए, इसके 20 घात है नहीं, ये इसके बट्टे में है, ये आगे है, तो 20 घात किसकी है, सी नंबर वाला ऑप्शन। देखो 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, 3 घात वाले को बोलेंगे त्रिघाती, 2 पद वाले को बोलेंगे द्विपद, है ना। भाज्य, भाजक, गुणित, भागफल, तो प्लस क्या आएगा, शेषफल, शेषफल, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स की घात 4 का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब एक्स की घात 4 के आगे क्या है, तो देखो इसके आगे क्या है, -5। इस बहुपद में क्या बताना है, शून्यंक, तो क्या करेंगे, देखो 3x+2, एक मिनट, 3x+2 बराबर लिखेंगे 0, 2 को इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर, ये तो हुआ -2, और ये 3 यहाँ एक बटे में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -2/3, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काय का सूत्र बनता है, प्लस माइनस वाला सूत्र बनता है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये प्लस माइनस वाला सूत्र लिख देना। बहुपद जिसमें 3 पद है, जिसमें 3 पद है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी। एक पद है तो क्या बोलेंगे, एक पद है तो उसे बोलेंगे रेखी, क्या कहेंगे, एक पद है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। जिसमें एक ही पद है तो उसे बोलेंगे रेखिक, है ना, बहुपद। अगला देखो, जोड़ी देख लो, हालांकि सूत्र में, इसमें एम पे देख लेते हैं। देखो क्यूब है, मतलब 3 घात वाला, माइनस है, तो माइनस में क्या करो, आगे माइनस ढूंढो, आगे माइनस किस में, इसमें, तो ये मिला दो। इसमें क्या है, प्लस, प्लस कहाँ है आगे, ये कोष्टक, तो ये हो जाएगा। बहुपद x+1 का शून्य क्या करो, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो ये x+1 है तो बराबर 0, 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर -1, -1 कहाँ है, तो -1 है अपने कौन से, बी नंबर वाले ऑप्शन में। इसमें 2 को इधर भेज देना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अगले पार्ट से कि मूल बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, मूल बिंदु क्या होते हैं, तो देखो ये ऐसा बनाते हैं अपन, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष ऊपर वाई। तो मूल बिंदु कौन होता है, ये मूल बिंदु होता है,
बीच में जो है ये कौन है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे मान क्या होता है, एक्स का भी शून्य और वाई का भी शून्य होता है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का। देखो बिंदु -2 और -3 कहाँ था माइनस का, देख लो। यहाँ तो दोनों प्लस का रहेगा, यहाँ काई का रहेगा, यहाँ माइनस और प्लस का रहता है, यहाँ को दोनों संख्या काई की रहती है, माइनस की। तो दोनों संख्या माइनस की है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जाएगा तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स पर है ना, तो एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 इसमें देखो, एक्स का मान 0 ये नहीं होगा, एक्स का मान 0 ये नहीं होगा। इसमें एक्स का और वाई का दोनों दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। एक्स अक्ष पे कौन होगा, डी नंबर का ऑप्शन। कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर है, तो वाई का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, ये वाई का मान 0, ये गलत हो गया। ये वाई का मान, हाँ ये 0 नहीं, तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बिंदु 2 -1 किस चतुर्थांश में, तो देखो चिन्ह देखो उनका, एक है प्लस एक है माइनस। तो इसमें दोनों प्लस, इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस। तो आगे माइनस है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों माइनस है और इसमें प्लस और माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश में चला जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। बिंदु 0, 4 पर स्थित है। देखो 0 कौन हुआ, एक्स का मान है ना, एक्स का मान 0 हो गया, तो कौन से में होगा, तो ये वाई में। मान किसका है, 4, वाई का, तो वाई अक्ष पर होगा। ये तुम देख लेना चतुर्थांश। तो इसमें क्या होगा, मान किसका नजर आ रहा है, मान अपने को एक्स का नजर आ रहा है, तो कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। दूरी, दूरी जरूर याद रखना। क्या कह रहा है कि बिंदु 4, 1 की एक्स अक्ष से दूरी। तो देखो इसको कैसे याद रखना, ये एक्स अक्ष है ना। अब एक्स अक्ष से मान लो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ तक तो 4 हो गया तुम्हारा बिंदु, एक बिंदु यहाँ हो रहा, और एक ऊपर एक, ये एक यहाँ हो जाएगा, 1, 2, 3। अब इधर देखो ये दूरी हो रही है, वो कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 1 है। 4 मन लगा देना यहाँ, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा हो, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, वाई के लिए 1 है। इसमें देखो बिंदु 3, -2 में वाई अक्ष से दूरी, तो वाई से कितनी है, वाई कितना है, 2 पर है, तो वाई से दूरी कितनी है, तो वाई से किसकी दूरी हो जाएगी, एक्स की, तो एक्स का मान क्या है, 3। आंसर हो जाएगा अ नंबर का। ये गलती मत करना इसमें ना, थोड़ा सही इसको देख लो। मूल बिंदु पर भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं क्या, बिल्कुल सही। वाई अक्ष में भुज शून्य होता है, वाई अक्ष में भुज, भुज कौन है, एक्स, मतलब वाई की संख्या, एक्स की संख्या शून्य होगी क्या, बिल्कुल सही है ये भी। एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य रहती क्या, बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, और प्लस की कौन सा, प्रथम चतुर्थांश में रहता है। ये तो बाकी तुम देख लेना, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो अपनों ने सवाल किए हैं। हाँ ये देख लो, थोड़ा एम पे है कि एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 है तो एक्स अक्ष का समीकरण है। अगर एक्स का मान 0 है तो, सॉरी वाई अक्ष का समीकरण है, और वाई का मान 0 है तो कौन सा होगा, एक्स अक्ष का समीकरण होगा। और एक्स बराबर 1 का आलेख वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा, ये ध्यान रखना। कैसा होगा, अगर एक्स का मान ए है तो वह वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा, और y का मान a है तो वह एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। ये चारों सूत्र याद रख लेना। अगला देखते हैं, क्या है इसमें, k का मान बताना। चलो k का मान निकालते हैं। क्या करेंगे, देखो x की जगह क्या लिखना, आपको 2 लिखना, y की जगह क्या लिखना, 1 लिखना।
तो देखो इसको लिखेंगे 2 गुणित x की जगह क्या लिखना है 2 प्लस 3 गुणित y की जगह 1 बराबर के, इन दोनों को गुणा कर लो, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 को जोड़ लो कितना आ जाएगा 7, यानी के का मान क्या आ गया 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ए का मान बताना है। तो देखो ये 3 किसका मान है एक्स का, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3, और ये 4 किसका मान है वाई का, तो मान रख दो। ये 3 गुणित वाई की जगह लिखेंगे 4 बराबर ए की जगह 3 एक्स प्लस 7 गुणा करो 4×3 = 12, 7 इधर लाएंगे का हो जाएगा माइनस का बराबर 3x, तो 12 में 7 गए क्या बचा 5, तो 5 और ये 3 बटे में चला जाएगा, तो 5/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का। यह भी बता ही रहा था मैं कि x बराबर 0 है तो कौन सा किस अक्ष का समीकरण होगा, तो वो y अक्ष का समीकरण होगा। और x बराबर a का आलेख कहाँ पर होगा, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर होगा, और y बराबर a तो होगा x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। ऊपर मैंने सूत्र बताया उनमें से और देख लेना। ये देखो दोनों शून्य किसके मान होंगे, तो ये होंगे मूल बिंदु के। x बराबर 0 मतलब x का मान 0 तो क्या होगा, वो y अक्ष का समीकरण होगा, अभी देखा ना अपनों ने, और y का मान 0 तो का क्या होगा x अक्ष का समीकरण। ठीक है, मेन यही था इसमें। अगला देखते हैं अगले पार्ट से। थेल्स एक क्या था, तो थेल्स क्या था भाई, तो थेल्स किसका शिष्य था, थेल्स जो है किसका शिष्य था, तो ये था पाइथागोरस का। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई चौड़ाई का माप क्या था, तो उनकी लंबाई चौड़ाई का माप था 4:2:1 था। पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार नहीं है, तो पिरामिड कैसा होता है, देखो पिरामिड ऐसी आकृति होती है, एक मिनट, यह आकृति का कि एक तो वर्ग जैसी और ऐसे कोई त्रिभुज बना दो, तो इसमें क्या हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, बहुभुज भी हो सकता है, लेकिन रेखा नहीं होगी, तो ये डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यूक्लिड ने अपनी कृति एलिमेंटस को कितने अध्याय में बांटा है, तो 13 अध्याय में, याद रख लेना। यूक्लिड कहाँ के थे, मिस्रवासी था ये ना। क्या अगला, वे वस्तुएं जो संपाती हो, क्या हो संपाती हो, तो एक दूसरे की क्या होगी, तो एक दूसरे की होगी बराबर। अगला है पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, ये ध्यान रख लेना। एक वह जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, केवल पृष्ठ में होती है, पृष्ठ मतलब पेज, एक पेज है तो उसमें क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, क्या ऊंचाई होगी क्या पेज में, नहीं होगी। एक रेखा के सिरे मतलब ये लाइन है, इस लाइन के सिरे क्या कहलाएंगे, तो इस सिरे को बोलते हैं बिंदु, क्या बोलते हैं, बिंदु। पृष्ठों के परिसीमा है, चलो छोड़ो। ये देखो कभी पूछ ले तुम्हें, एक न्यून कोण का माप क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, देखो 90 डिग्री को कोण को बोलेंगे समकोण, 90 से अगर कम रहा तो क्या बोलेंगे न्यून कोण, 90 से ज़्यादा रहा तो उसे बोलेंगे अधिक कोण, और 90 को समकोण। तो एक न्यून कोण का मान क्या है, 0 और 90 के बीच में होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, किन्हीं दो कोण जिनका योग 180 है, देखो दो कोण अगर उन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा 180, तो दो कोण कैसे कहलाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं समपूरक कोण। मान लीजिए एक कोण 100 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा 80 का, तो इन दोनों कोणों को बोलेंगे समपूरक कोण। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, आईएमपी प्रश्न, तो कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। किसी त्रिभुज का एक कोण 50
तो शेष कोण बताओ भाई। एक कोण 50 है, तीनों कोण का योग कितना होता है? तीनों कोण का योग होता है 180। तो 180 में से 50 घटा लो, 180 में से क्या घटा लो? 50 घटा लेते, कितना बचेगा? 50 घटा लो, कितना बचा? 30। 130, 130 को 2 भागों में बांट दो, कितना आ जाएगा? 65, 65। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 65 भी हो सकता है ना। तो शेष दो कोणों की माप क्या है? अब अपने को 130 लाना है, तो किन को जोड़ के 130 लाएंगे? 90 और 50 को जोड़ दें, 130 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, 140 आता है। इन दोनों को जोड़ो, क्या 130 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 130 आ जाएगा? आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का। ये बता ही दिया मैंने। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। किसी दो कोण जिनका योग 180 हो, क्या कहलाएंगे? दो कोणे जोड़ेंगे और 180 मान आना चाहिए दो कोण से, तो उसे बोलेंगे समपूरक कोण। ठीक है। पूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।